क्या दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ने। आपको लगता है कि झूठ बोल के हम और ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, जानते हैं जो भी आप लेंगे झूठ बोल करके, वो उस समय लगेगा कि आपको ज्यादा मिल गया है, उतना ही ज्यादा आपका विनाश होने वाला है। और जब होता है तो समझ में आ जाता है, जब समझ में आ जाता है तो एक ही बात मुंह से निकलती है, धैर्य रखिए, वो पूरा होगा फिर सही हो जाएगा, वो पूरा होगा वो सही हो जाएगा। नहीं नहीं समझ रहे हैं? समझिए, प्रयास करिए। अब जो अब तक आप करते नहीं आए हैं वही आपको करना है। अब आप करते क्या नहीं आए? अब जितनी भी आस्था आप इसमें रखते थे वही सारी आस्था आपको 5 तत्व में रखना है, जो आपको हर जगह मिलते हैं और हर तरीके से आपकी रक्षा भी करते हैं और आपका विनाश भी करते हैं। 5 तत्व मतलब जो पहली बार आए हैं, जैसे कि हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य, यही 5 तत्व। 5 तत्व को मिला के एक शब्द बना है जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति जिसे मुसलमानी भाषा में आप कुदरत बोल सकते हैं। कुदरत, गाना में इसका उल्लेख कहीं ना कहीं किया गया है, सुने होंगे ना? कुदरत। अंग्रेजी में इसे नेचर बोलते हैं। नेचर मतलब तीनों का मतलब एक ही है, 5 तत्व ही। तो हमें 5 तत्व को ही मानना है, कुदरत को ही मानना है, प्रकृति को ही मानना है, नेचर को ही मानना है। जैसे जिस आपसे अगर प्रकृति ना बने तो आप कुदरत तो बन सकता है ना बोलने में, तो आप कुदरत भी कहें तो बात एक ही है, प्रकृति भी कहें तो बात एक ही है, नेचर भी कहें तो बात एक ही है। और 5 तत्व का ही नाम है, तो आपको इन्हीं को मानना है। यही जो बेवजह की घटना आपके जीवन में होती है ना, यही देते हैं। अचानक आप कैंसर हो जा रहा है, फालिस मार दे रहा है, या और कोई दिक्कत हो जा रही है, या और कोई दिक्कत हो जा रही है, वो सारी दिक्कतें इस नेचर की वजह से हो रहा है। इस नेचर की वजह से आप हमको देखिए, है ना, सारी दिक्कत। अगर आपके पैर में कांटा भी चुभ रहा है तो इसी की बदौलत, पैर कट रहा है तो इसी की बदौलत, सर्वनाश हो रहा है आपका तो भी इसी की बदौलत। एक लोग साधु थे, कहे कि यही तो 5 गुंडे हैं इस संसार के, वो हमको भ्रमित कर रहे थे। एक साधु थे, वो बोले यही तो 5 गुंडे हैं इस संसार के जो सबकी जान ले रहे हैं। तो हम कहे एक ही बात उनसे कि अगर इन गुंडों को ही पूज लिया जाए तो कैसे मारेंगे वो? अगर यही गुंडा है तो इन्हीं को हम पूज लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? जैसे समाज में कोई गुंडा हो और आप उसी को पूज लीजिए तो आपको छोड़ के सबको मारेगा, आपको नहीं मारेगा, हाँ या ना? अगर इस संसार का यही गुंडा है, हवा, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य है, तो हम इसी को मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा? है ना? अच्छा होगा कि नहीं होगा? अच्छा जरूर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, जरूर अच्छा होगा। बस इनको मानना है। अब क्यों मानना है? अब चलिए, ये तो हुआ दुख का कारण कि जितना भी आपके जीवन में संकट आया है, जितना भी दुख आया है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 तत्व की ही देन है, इन्हीं 5 चीज की देन है। और जो सुख आया है वो भी इन्हीं 5 चीज की देन है। आपकी शरीर किसकी देन है? कौन सी ऐसी शरीर है जिसमें पानी की जरूरत नहीं है, जिस शरीर में हवा की जरूरत नहीं है, जिस शरीर में जमीन की जरूरत नहीं है, जो शरीर आसमान के नीचे ना रहती हो, जो शरीर में गर्मी की जरूरत नहीं है? बताइए, कोई ऐसा शरीर बताइए। कहते हैं ना भगवान कण कण में है, तो हकीकत
इजाजत से एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो सच बताइए वो कौन है? हवा ही तो है जिसकी इजाजत से पत्ता नहीं हिल सकता। आप बताइए, नहीं समझ रहे? हवा ही तो है जिसकी इजाजत से एक पत्ता हिल नहीं सकता। कहते हैं उनको कोई कैद नहीं कर सकता, तो कौन है जिसको कोई कैद नहीं कर सकता? वो किसी के बस में नहीं रहते, तो यही तो है। बाकी तो ये सब किसी न किसी के बस में है। हर मंदिर, हर मस्जिद, हर भगवान, हर देवी देवता किसी न किसी के बस में है, लेकिन पानी ना आज तक किसी के बस में हुआ और ना ही होगा। हवा ना ही आज तक किसी के बस में हुई और ना ही आने वाले समय में हवा को कोई कैद कर सकता है। सूर्य ना किसी के बस में था, ना है और ना ही रहेगा। यह जमीन किसी के कंट्रोल में ना थी, ना है और ना ही रहेगी। कहते हैं वो सबको एक समान देखता है। क्या मंदिर सच में एक समान सबको देखती है? क्या पंडित सबको एक समान देखते हैं? हाँ या ना? क्या ओझा एक समान सबको देखते हैं? इस धरती का डॉक्टर को भगवान बोला गया है। क्या वो भगवान और डॉक्टर सबको एक समान देखता है? दो में एक जवाब, हाँ या ना? अगर हाँ तो साबित करना है, ना तो ठीक है।